यस, देखो अभी इनलेट प्रेशर बढ़ता है, डिले पीरियड कम हो गया, ये भी हमें फायदा दे रहा है। ठीक है, सुपर चार्जिंग अगर हम लोग करते हैं तो फायदा होगा। लेकिन ऐसा इंजन में क्या होगा, ऐसा इंजन में कोई बताएगा मुझे? सुपर चार्जिंग अगर हमने किया तो क्या होगा? एयर को कंप्रेस करके भेजा, एयर फ्यूल मिक्स हो रहे हैं, लेकिन प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया कंबशन चेंबर में, तो सुपर चार्जिंग के वजह से ऐसा इंजन में क्या हो जाएगा? डिले पीरियड तो कम कर रहा है ना वो। सुपर चार्जिंग क्या कर रहा है? प्रेशर को और टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। ये स्टूडेंट्स, सुपर चार्जिंग क्या कर रहा है? प्रेशर टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, डिले पीरियड को कम कर रहा है। तो यस, वेरी गुड, केफ डिटोनेशन वहां पे बढ़ा रहा है सुपर चार्जिंग। सुपर चार्जिंग क्या कर रहा है? डिले पीरियड को कम कर दिया उसने। तो ऐसा इंजन में तो उसका नुकसान है। डिले पीरियड अगर हो रहा है कम ऐसा इंजन में, तो उधर तो नुकसान है ना। समझ में आ रही है बात? उधर जितना ज्यादा डिले पीरियड होगा उतना अच्छा है, जितना ज्यादा होगा। ओके, तो इसलिए ऐसा इंजन में सुपर चार्जिंग को अवॉइड किया जाता है। ओके, इसलिए ऐसा इंजन में सुपर चार्जिंग, टर्बो चार्जिंग नहीं की जाती, बिकॉज वहां पे डिटोनेशन हो रहा है। हाँ, अनलेस अदरवाइज अगर आपने आपका इंजन ऐसा डिजाइन किया है कि सुपर चार्जिंग करने के बावजूद भी उधर समझो डिटोनेशन आप अवॉइड कर पा रहे हो, आपने रिसर्च किया है, तो अलग बात है। अदरवाइज मैक्सिमम इंजिन्स में सुपर चार्जिंग अवॉइड ही की जाती है। ऐसा इंजिन्स में, सिया इंजन में उसका फायदा मिल रहा है हम लोग को, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? सिया इंजिन्स में हम लोग सुपर चार्जिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, हायर इनटेक टेम्परेचर अगर हमने किया, फ्यूल का अगर इनटेक टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा? यस, इनटेक टेम्परेचर ऑफ फ्यूल, यस, इनटेक टेम्परेचर अगर हमने फ्यूल का बढ़ा दिया तो क्या होगा स्टूडेंट्स? इनटेक टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, ओके, इनटेक टेम्परेचर को बढ़ा दिया, क्या होगा? अरे बहुत पोर्शन बाकी है, फटाफट करना है, बताओ। इनटेक टेम्परेचर फ्यूल का बढ़ा दिया हम लोग ने, थोड़ा हाई टेम्परेचर पे फ्यूल को भेज रहे, तो क्या होगा डिले पीरियड का? फ्यूल जल्दी जलेगा, कम होगा सर। डिले पीरियड कम हो जाएगा। वेरी गुड, तो क्या होगा? डिले पीरियड कम होगा तो हमारा नॉकिंग कम हो जाएगा, नॉकिंग नहीं होगा। ओके, वेरी गुड। चलो, इंजन स्पीड की बात कर रहे हैं। चलो, इंजन स्पीड थोड़ा सा टफ है समझना, उसको मैं लास्ट में बताता हूं। जैकेट वाटर टेम्परेचर, जैकेट वाटर टेम्परेचर की बात करते हैं। अगर जैकेट वाटर टेम्परेचर बढ़ा दिया हम लोग, हमारे हाथ में जैकेट वाटर टेम्परेचर को बढ़ाना, उसके अंदर कूलेंट कम डालो, ऑटोमेटिकली है ना वो ठंडा कम करेगा और है ना जैकेट वाटर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? इंजन के आजू बाजू जो वॉल्स है, वॉल्स को लग के जो वाटर है उसको बोलते हैं जैकेट वाटर, कूलेंट वाटर। तो वो हमारे हाथ में है। ठीक है, अगर हमने कूलेंट की क्वांटिटी को कम कर दिया, कूलेंट एक्चुअली कैसा यूज होता है? 5 लीटर पानी है तो 1 लीटर कूलेंट उसके अंदर डालते हैं। एक केमिकल कंपोजिशन होता है कूलेंट का, जो इतनी जल्दी हीट अप नहीं होता, वो इतने जल्दी स्टीम में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, इतने जल्दी वो हीट लेके भाप में कन्वर्ट नहीं होता है, उसको बहुत ज्यादा हीट चाहिए रहती है, इसलिए वो ज्यादा देर तक इंजन को ठंडा रखता है। तो हमारे हाथ में है ये जैकेट वाटर टेम्परेचर को कंट्रोल करना। ठीक है, तो क्या होगा? इंक्रीज, अगर हमने इंक्रीज कर दिया टेम्परेचर को तो क्या होगा? जैकेट वाटर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, क्या होगा स्टूडेंट्स? यस, नहीं समझ में आ रहा है सलमान? सर टेम्परेचर टेम्परेचर हाई होगा। टेम्परेचर हाई हो जाएगा, डिले कम हो जाएगा। वेरी गुड, डिले पीरियड कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा इंजन का,
इंजन के अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो अब उसका टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया है, तो वो इतना ज्यादा हीट नहीं लेगा, है ना। वाटर जो है ठंडा नहीं करेगा इंजन को इतना, क्योंकि उसका टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ गया है। तो अंदर का जो एयर का टेम्परेचर है सिलेंडर के, वो बढ़ जाएगा, देयरफॉर डिले पीरियड कम हो जाएगा। ठीक है। अब इंजेक्शन प्रेशर, इंजेक्शन प्रेशर ऑफ द फ्यूल, इंजेक्शन प्रेशर को बढ़ाया हमने, तो क्या होगा? यस, यस एनीवन? इंजेक्शन ऑफ फ्यूल, इंजेक्शन ऑफ फ्यूल, इंजेक्शन प्रेशर को बढ़ा दिया तो क्या होगा? ज्यादा प्रेशर से हम लोग फ्यूल को अंदर भेज रहे हैं। डिले कम हो जाएगा। वेरी गुड। क्यों कम होगा? बिकॉज इंक्रीज्ड इंजेक्शन प्रेशर क्या करेगा? प्रेशर से अगर प्रेशर अगर बढ़ जाएगा, इंजेक्शन प्रेशर, ज्यादा प्रेशर से हमने फ्यूल को इंजेक्ट किया, ठीक है, ये कंबशन चेंबर है, कंबशन चेंबर में फ्यूल ज्यादा प्रेशर से आ रहा है, ओके, तो वो जमा नहीं होगा, वो है ना स्प्रे होगा, ठीक है, स्प्रे कर रहे हैं हम लोग उसको, जमा नहीं हो रहा है, वो ज्यादा प्रेशर से आ रहा है। अब प्रेशर उसका ज्यादा है तो वो जल्दी ऑटोमाइज हो जाएगा। ऑटोमाइजेशन ऑफ फ्यूल, वेपराइजेशन एंड ऑटोमाइजेशन, उसका केमिकल कंपोजिशन जो है, केमिकल रिएक्शन जो है वो जल्दी चालू हो जाएगा, देयरफॉर डिले पीरियड कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना डिले पीरियड क्या है? डिले पीरियड नहीं तो बहुत सारे लोगों को डिले पीरियड ही नहीं समझा होगा ना, तो उनके तो सर के ऊपर से जा रहा होगा ये लेक्चर, अगर वो रिवाइज नहीं करके आए तो। इतना मैं बता देता हूँ तो आपको रिवाइज करके आना है और समझना है, ठीक है। डिले पीरियड मतलब टाइम, टाइम डिले, इंजन को इंजन के फ्यूल को जलने वाला टाइम अगर वो कम है तो अच्छा है सीआई इंजन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इंजेक्शन टाइमिंग, ओके, इंजेक्शन टाइमिंग अगर हम लोग फ्यूल जो है बहुत जल्दी ही, एकदम जल्दी टीडीसी से पहुंचने से पहले ही अगर हम लोग कंबशन चेंबर में भेज दे रहे हैं तो क्या होगा स्टूडेंट्स? यस, देखो ये हमारा पी डीटा डायग्राम है, ओके, पी डीटा डायग्राम, ओके, ये ऐसा है, ठीक है। ये ध्यान से समझना सब लोग। ये प्रेशर है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे टीटा है, एंगल ऑफ क्रैंक रोटेशन। यहाँ पे टीडीसी है, ठीक है, यहाँ पे टॉप डेड सेंटर है। अब मैंने इग्निशन ये फ्यूल जो है पहले ही इंजेक्ट कर दिया, फ्यूल पहले इंजेक्ट कर दिया, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? फ्यूल को पहले इंजेक्ट कर रहे हैं तो उसको क्या बोल रहे हैं? इंजेक्शन, ओके, क्या बोल रहे हैं? इंजेक्शन, ओके। तो इंजेक्शन एडवांस कर दिया, इंजेक्शन एडवांस कर दिया यानी मैं क्या कर रहा हूं? फ्यूल थोड़ा सा जल्दी भेज रहा हूं, क्या कर रहा हूं? फ्यूल जल्दी भेज रहा हूं, टॉप डेड सेंटर से 20 डिग्री पहले, 20 डिग्री पहले या 25 डिग्री पहले पहले हम लोग भेज देते थे, ठीक है। मैंने बताया स्टेजेस ऑफ कंबशन में 20 डिग्री पहले या 25 डिग्री के आसपास हम लोग फ्यूल इंजेक्ट करते थे, ठीक है। लेकिन मैंने 20 डिग्री पे नहीं, मैं 45 डिग्री पे इंजेक्ट कर दिया, तो क्या होगा स्टूडेंट? सोचो जरा, बताओ मुझे। डिले पीरियड बढ़ जाएगा। डिले पीरियड बढ़ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन क्यों? क्यों? कौन है वो? कौन बताया डिले पीरियड बढ़ जाए? हाँ, ओएस ओएस ओएस, वेरी गुड। बताओ क्यों डिले पीरियड बढ़ रहा है? क्योंकि सिलेंडर में प्रेशर कम है ना, सिलेंडर में प्रेशर कम है। वेरी गुड, वेरी गुड अब्दुल्ला, वेरी गुड उवैस। यहाँ अब्दुल्ला पर ने ओएस उवैस एंड अब्दुल्ला, यस, वेरी गुड। देखो देखो, वेरी गुड। देखो मैं बताता हूँ, तो उवैस पढ़ाई कर रहा है मुझे लग रहा है, और अब्दुल्ला इज ऑल्सो डूइंग। यस सर, थोड़ा थोड़ा। वेरी गुड। देखो 45 डिग्री पहले अगर आपने फ्यूल भेज दिया कंबशन चेंबर में,
तो क्या हो रहा है देखो, आपका प्रेशर कम है ना यहाँ पर, ये पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा है। क्यों प्रेशर ज्यादा है? क्योंकि आप कंप्रेस कर रहे हो। पिस्टन कहाँ जा रहा है? बॉटम डेड सेंटर। यहाँ पे राइट साइड में देखो, ये बॉटम डेड सेंटर है समझो यहाँ पे, ओके। यहाँ ये टॉप डेड सेंटर है। तो जैसे जैसे पिस्टन ऊपर जाते रहता है, जैसे वैसे वैसे एयर का प्रेशर बढ़ते रहता है ना। तो जैसे ही वो 45 डिग्री रोटेट हुआ था, ओके, हमारा टॉप डेड सेंटर पे रीच करने के लिए 45 डिग्री बाकी थे, यानी नीचे था वो, नीचे था तो प्रेशर कम था। और जब 20 डिग्री बाकी थे तो ऊपर था, तो प्रेशर जो है बढ़ा दिया था उसने कंबशन चेंबर में। अब अगर आपने 45 डिग्री पहले ही छोड़ दिया, यहाँ पर ही छोड़ दिया फ्यूल, ठीक है, अब फ्यूल को इतना हीट नहीं मिल रहा है, इतना प्रेशर नहीं मिल रहा है, इतना टेम्परेचर नहीं मिल रहा है, तो वो टाइम लगाएगा जलने के लिए। तो आपका डिले पीरियड बढ़ जाएगा। डिले पीरियड बढ़ जाएगा मतलब आपका फ्यूल एक्यूमुलेट हो जाएगा कंबशन चेंबर में और आपका नॉकिंग होगा। वेरी गुड। तो अगर हमने इंजेक्शन टाइमिंग को बढ़ा दिया, अगर हम लोग पहले ही फ्यूल इंजेक्ट कर दे रहे हैं, तो क्या होगा, हमें हमें क्या मिलेगा? डिले पीरियड जो है बढ़ जाएगा और हमें वो नुकसान है। अगर बहुत ज्यादा लेट अगर हमने इंजेक्शन किया तो क्या होगा? अगर इंजेक्शन हम लोग बहुत लेट कर रहे हैं, प्रेशर को अच्छा खासा बढ़ने दिया, तो क्या होगा? डिले पीरियड कम होगा सर। डिले पीरियड कम हो जाएगा। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक भी है, उसका एक ड्रॉबैक भी है, ठीक है। उसका ड्रॉबैक ये है कि अगर हमने प्रेशर को बढ़ने दिया, समझो यहाँ तक, ठीक है, ये पॉइंट पे अगर हम लोग है ना फ्यूल इंजेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा मालूम है? पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे पहुंचने वाला है, पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे जस्ट पहुंचने वाला है, और तब हमने फ्यूल इंजेक्ट किया, तो प्रेशर धीरे 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 राइज होगा, धीरे धीरे, थोड़ा तो टाइम लगेगा, और पिस्टन जो है वो थोड़ा सा नीचे आ गया होगा एज कंपेयर टू करेक्ट टाइमिंग, वो और ज्यादा नीचे आ जाएगा। तो हमने जो है राइट टाइम पे फ्यूल इंजेक्ट नहीं किया, थोड़ा और टाइम लगाया अगर, तो ये जो राइट साइड में देखो पिस्टन जो है वो टॉप डेड सेंटर से अब नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो ज्यादा नीचे आ गया ना, तो उसको वो प्रेशर जो है ना पूरी तरह से उसने यूटिलाइज नहीं किया। जब हमें क्या, हमारी जो कोशिश ये है कि जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे है, तभी उसके आसपास है, तभी प्रेशर सबसे ज्यादा हो और तब वो पूरा का पूरा प्रेशर पिस्टन पे पड़े। लेकिन अगर पिस्टन टॉप डेड सेंटर से हट गया, थोड़ा और नीचे जा रहा है, थोड़ा और ज्यादा नीचे हो गया, तो अब पूरा का पूरा प्रेशर पिस्टन पे नहीं पड़ेगा और हमें ज्यादा पावर नहीं मिलेगी, एफिशिएंसी कम मिल जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं अगर आपको ज्यादा मार्क्स चाहिए तो, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो फायदा तो है अगर आप थोड़ा सा लेट भेज रहे हो, तो डिले पीरियड थोड़ा सा कम तो हो जाएगा, लेकिन आपकी पावर और एफिशिएंसी कम हो जाएगी। गेटिंग ऑल ऑफ यू? चलो नेक्स्ट, इंजन स्पीड। इंजन स्पीड को अगर हमने बढ़ा दिया तो क्या होगा? इंक्रीज इन द इंजन स्पीड। इंजन की स्पीड को अगर हम लोग बढ़ा दे रहे हैं तो सोचो क्या होगा? डिले पीरियड का क्या होगा? यस, डिले पीरियड ज्यादा होगा। वेरी गुड। व्हाई? सलमान? यस, अगर स्पीड को बढ़ा रहे हैं तो डिले पीरियड ज्यादा होगा क्योंकि स्पीड बढ़ गई, सो मोर वर्क। ओके, देखो जो फ्यूल जो इंजेक्ट हो रहा है ना कंबशन चेंबर में, जो फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है, ओके, वो फ्यूल एक फ्यूल पंप से इंजेक्ट हो रहा है। फ्यूल पंप है, हाई प्रेशर पंप है, ठीक है। जैसे आपका पानी का पंप होता है ना, पानी ऊपर टैंक में चढ़ाना रहता है, कभी देखा होगा, वो मोटर से चलता है एक पंप। तो वो पंप से हम लोग जो है ये फ्यूल को पंप करते हैं और वो कंबशन चेंबर में आता है थ्रू द इंजेक्टर, ठीक है। तो अगर जैसे जैसे इंजन की स्पीड बढ़ती है ना, तो फ्यूल पंप की भी स्पीड बढ़ती है, ठीक है। फ्यूल पंप डायरेक्टली इंजन को गियर्स के थ्रू कनेक्टेड है। तो क्या हो जाएगा देखो,
अगर हमने इंजन की स्पीड बढ़ा दी, इंजन एकदम फास्ट घूम रहा है, एकदम फास्ट, तो ये जो 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री से ये टॉप डेड सेंटर पे आने के लिए उसको टाइम कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? हाई स्पीड है, ये 45 कम डिग्री। लगेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन है वो? वेरी गुड, कम होगा। वेरी गुड सलमान। देखो, अगर इंजन फास्ट घूम रहा है तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कवर करने के लिए 45 डिग्री क्रैंक को रोटेट होने के बाद में टॉप डेड सेंटर पे पिस्टन पहुंचने के लिए जो टाइम है ना, वो टाइम कम लगेगा, क्योंकि स्पीड बढ़ गई तो अब टाइम क्या हो गया? कम हो गया। तो अब उतना टाइम मिल रहा है क्या फ्यूल को बर्न होने के लिए? उसको बहुत कम टाइम मिल रहा है। अगर मैंने ये पॉइंट पे, ये 20 डिग्री पॉइंट पे अगर मैंने फ्यूल इंजेक्ट किया था, तो टॉप, मेरा ये चाहिए था मुझे कि ना टॉप डेड सेंटर पे पहुंचने तक वो फ्यूल जो है बर्न हो जाए, बराबर ना? फ्यूल क्या हो जाए? बर्न हो जाए, बर्निंग होना स्टार्ट हो जाए। लेकिन क्योंकि अब ये टाइम जो है ना, टाइम बहुत कम है उसके पास, फ्यूल के पास। तो अगर वो टर्म्स में बात करें कि उसके पास टाइम कितना है, ठीक है, फ्यूल को बर्न होने के लिए, तो टाइम उसके पास बहुत कम है, क्योंकि इंजन फास्ट रोटेट हो रहा है। तो अब उसके पास वो टाइम नहीं है, तो क्या होगा? टाइम तो वो उतना लेगा ही ना, बराबर। इंजन हाई स्पीड पे रोटेट हो रहा है तो उसको टाइम तो उतना ही लगेगा हीट लेने के लिए। लेकिन उसके पास टाइम तो कम दिया उसने, हाई स्पीड इंजन ने, बराबर। टाइम उसने कम दिया क्योंकि वो फास्ट रोटेट हो रहा है। अभी उतना ही 20 डिग्री रोटेट होने के लिए उसको कम टाइम लग रहा है। तो क्या हो रहा है उसके वजह से? उसके वजह से क्या होगा? डिले पीरियड जो है, डिले पीरियड जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इन टर्म्स ऑफ डिले पीरियड, इन टर्म्स ऑफ क्या? डिग्रीज ऑफ क्रैंक रोटेशन। डिले पीरियड इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ क्रैंक रोटेशन, यानी कि डिले पीरियड उतना ही है, लेकिन अब फ्यूल जो है ये पॉइंट पे आने के बाद में जल रहा है, थोड़ा सा और आगे, टॉप डेड सेंटर के भी आगे आने के बाद में जल रहा है। यानी कि जो 10 डिग्री में जो 10 डिग्री में वो जल जा रहा था, ओके, बिफोर टीडीसी, वो अब 5 डिग्री बाद में जल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा सा कंसेप्चुअल है ये, ओके। देखो वापस से बताता हूं, 20 डिग्री से टॉप डेड सेंटर पे आने के लिए पिस्टन को कम टाइम लगेगा अगर हाई स्पीड पे है तो पिस्टन कम टाइम में ही टॉप डेड सेंटर पे पहुंच जाएगा। तो क्या होगा? फ्यूल को तो टाइम लगेगा ही, फ्यूल को हीट लेने के लिए तो टाइम लगेगा ही। तो अगर फ्यूल को हीट लेने के लिए टाइम लग रहा है तो पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे पहुंच गया तो भी वो नहीं जला, उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में वो जलना चालू हो रहा है, तब तक तो फ्यूल क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेट हो जाएगा, और फिर उसके बाद में पिस्टन आगे की तरफ मूव हो रहा है, इजंट इट? तो ये भी एक नुकसान है हमारे लिए। फ्यूल एक्यूमुलेट होते जा रहा है कंबशन चेंबर में, हर एक साइकिल में फिर इसका नुकसान हमें देखने मिलेगा, और फिर नॉकिंग होगी। और फिर उसके बाद में क्या होगा? ये एक्यूमुलेटेड फ्यूल जब जलेगा अनकंट्रोल कंबशन के टाइम पे, इट विल गिव अनइवन प्रेशर राइज एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, गेटिंग ऑल ऑफ यू? समझ में आया कि नहीं आया ये? तो इंजन स्पीड जो है, हमें डिटोनेशन अवॉइड करना है, तो इंजन स्पीड क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए। समझ में आया ये? समझ में आया ना कंसेप्ट ये? डिग्रीज ऑफ क्रैंक रोटेशन के टर्म्स में हम लोग बात कर रहे हैं कि कितना डिग्री क्रैंक रोटेशन हो रहा है और कितने कम टाइम में हो रहा है वो। ठीक है, गेटिंग ऑल ऑफ यू? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इंजन साइज की अगर बात करें तो, ओके, इंजन साइज की अगर बात करें तो उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है सीआई इंजन में, अकॉर्डिंग टू द थियरी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द थियरी ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है, इट हैज लिटिल इफेक्ट ऑन डिले पीरियड। ओके, इंजन साइज हैज वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन डिले पीरियड इन वेरी वेरी लेस मिली सेकेंड्स, एकदम बहुत कम
उसका इफेक्ट हो रहा है। क्योंकि लार्ज इंजन क्या होती है मालूम है, वो लो आरपीएम पे चलती है, लो आरपीएम पे चलती है बिकॉज ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस, लिमिटेशंस। ओके, इनर्शिया उसके अंदर ज्यादा होता है ना, ज्यादा हैवी पार्ट्स होते हैं। अगर बड़ा इंजन है तो कनेक्टिंग रॉड बड़ा रहेगा, पिस्टन बड़ा रहेगा, इंजन का साइज बड़ा रहेगा। तो अगर इंजन का साइज बड़ा है ना तो वो लो स्पीड इंजन ही होती है ज्यादातर, एकदम हाई स्पीड की नहीं होती है। तो डिले पीरियड, तो इसके वजह से ना वो ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है हमारे डिले पीरियड पे। ओके, तो डिले पीरियड वहां पर क्या होता है, स्मॉलर ही होता है इन टर्म्स ऑफ क्रैंक एंगल। समझ में आ रहा है ना, इन टर्म्स ऑफ क्रैंक एंगल की बात कर रहे हैं कि क्रैंक एंगल 20 डिग्री रोटेट हुआ तो भी हमारा डिले पीरियड कम ही है और वो फ्यूल इजीली जल जा रहा है। ठीक है, कम फ्यूल एंटर होता है ड्यूरिंग द डिले पीरियड, कंबशन in large slow speed CI engines is very smooth. Okay, समझ में आ रहा है ये? तो इंजन साइज ज्यादातर इतना इफेक्ट नहीं करेगा। चलो हम लोग देखो, थोड़ा थोड़ा आपको डायग्राम वगैरह भी कुछ है ना स्टैंडर्ड बुक्स में मिलते हैं, वो डायग्राम भी आप बना सकते हो। ओके, तो वो डायग्राम भी आप देख लो। ये जो माथुर एंड शर्मा है, ओके, माथुर एंड शर्मा से मैंने कुछ फोटोज मैंने निकाले थे। ठीक है, ये तो जो था वो अलग इसका था। ठीक है, तो एक सेकेंड, सीयर अगर आपका सिया इंजन है, जस्ट अ सेकेंड, यस वेट वेट अ सेकेंड। स्टूडेंट्स देखो, ये सारे डायग्राम्स भी आप बना सकते हो, ये आपको दिख रहा होगा इंजेक्शन एडवांस एंगल। ठीक है, तो और अगर आपने इंजेक्शन एडवांस को बढ़ा दिया तो आपका अनइवन प्रेशर राइज जो है ना अनकंट्रोल कंबशन में, तो वो काफी बढ़ जाता है। ओके, अगर आपने 31 डिग्री लिया तो आपका अनकंट्रोल कंबशन का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है। हमें अनकंट्रोल कंबशन में प्रेशर एकदम ज्यादा नहीं चाहिए क्योंकि उस उधर फिर नॉकिंग हो रही है। तो इसलिए इंजेक्शन एडवांस एंगल के हिसाब से ये सारे प्रेशर्स बताए। तो ये डायग्राम आप बना सकते हो अगर आपको ज्यादा मार्क्स चाहिए तो। ओके, कि अगर आपने इग्निशन एडवांस एंगल कम रखा तो आपका प्रेशर जो है वो कम आ रहा है, और ये मोटरिंग कर्व है। ओके, ये 3 कर्व्स है और ये मोटरिंग कर्व आपका बना सकते हो आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट इज, और ये एक इजी डायग्राम है, मैं बताता हूँ, ये वाला कंप्रेशन रेशियो। ओके, तो जैसे जैसे कंप्रेशन रेशियो बढ़ रहा है, देखो एक्स एक्सिस पे क्या है, कंप्रेशन रेशियो, एक्स एक्सिस पे क्या है, कंप्रेशन रेशियो, वाई एक्सिस पे क्या है, टेम्परेचर। ओके, तो जैसे जैसे आपका कंप्रेशन रेशियो बढ़ रहा है, ओके, आपकी एयर की टेम्परेचर क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, एयर की टेम्परेचर क्या हो रही है, बढ़ रही है, ये वाले कर्व के हिसाब से। और आपका मिनिमम ऑटो इग्निशन टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ऑटो इग्निशन टेम्परेचर जो है आपका फ्यूल का वो कम हो रहा है, तो ये आप बता सकते हो। ओके, तो जो मिनिमम ऑटो इग्निशन टेम्परेचर जो चाहिए रहता है फ्यूल को, वो कम हो जाएगा और वो जल्दी जल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये डायग्राम आप इजीली बना सकते हो आपके डायग्राम में, आपके आंसर में, इन केस ऑफ सपोर्टिंग डायग्राम्स। ये आपको
इसमें नहीं मिलेगा, आपके टेकमैक्स वगैरह में नहीं मिलेगा। ये मैंने माथुरन शर्मा से लिया है। ओके, तो ये एक इजी डायग्राम आप देख सकते हो। ओके, और फिर हाँ, ये इंजन स्पीड अगर बढ़ रही है, ठीक है, इंजन स्पीड बढ़ रही है तो इग्निशन डिले जो है, इग्निशन डिले इन मिली सेकेंड्स, ओके, इग्निशन डिले टाइम इन मिली सेकेंड्स वो बता रहा है। ओके, वो कम हो रहा है। ओके, इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन इग्निशन डिले इन अ जीएम डीजल इंजन। ओके, तो ये भी डायग्राम आप बना सकते हो। और फिर और हाँ, ऐसा इंजन्स में भी बहुत सारे हमारे डायग्राम्स थे, वो भी हम लोग बना सकते हैं। इंजेक्शन प्रेशर की भी अगर बात करें या फ्यूल की भी बात करें अगर हम लोग, तो फ्यूल में भी बहुत सारी ये है चीज़ें। अगर उसका डायग्राम अगर हमने बनाना है तो उसका भी बहुत सारे डायग्राम्स अवेलेबल है कि अगर फ्यूल का नंबर अगर हमने जितना ज़्यादा रखा तो उसके वजह से क्या होता है कि हमारा जो प्रेशर है, अनइवन प्रेशर, अनकंट्रोल कंबशन का जो प्रेशर है वो उतना कम आ रहा है, तो उसका भी आप एक डायग्राम ऐसा बना सकते हो। ओके, कि प्रेशर वर्सेस द क्रैंक एंगल, ठीक है, प्रेशर वर्सेस क्रैंक एंगल आप एक ऐसा डायग्राम बना सकते हो कि अगर आपने 29 नंबर का सीटेन नंबर लिया का फ्यूल लिया तो आपका प्रेशर जो है, मैक्सिमम प्रेशर वो बहुत ज़्यादा है। और अगर आपने 52 का लिया, 52 सीटेन नंबर लिया तो डिले पीरियड उसका कम है, तो अनकंट्रोल कंबशन का जो प्रेशर है वो बहुत कम है। ठीक है, सीटेन नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना आपका जो अनकंट्रोल कंबशन के टाइम पे का जो प्रेशर है वो कम होगा। तो ये जो छोटा वाला कर्व है ये 52, ओके, ये 52 सीटेन नंबर है और ये 29 सीएन नंबर है। ओके, एक्चुअल में ये टीडीसी नहीं है, दिस इज नॉट यू नो टीडीसी, यहाँ पर नहीं है, टीडीसी थोड़ा सा पीछे है। ओके, यहाँ पर टीडीसी। ओके, तो आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है अगर आपने कम सीटेन नंबर का लिया तो, और फिर उसके वजह से नॉकिंग हो रही है। ओके, गेटिंग ऑल ऑफ यू, तो ये भी आप बता सकते हो। ओके, और ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर एक्चुअली बिगिनिंग ऑफ द इंजेक्शन के टाइम का है। ओके, तो इंजेक्शन जब बिगिन हो रहा है तब प्रेशर बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है एक ही टाइम पे, तो वो हमें नहीं चाहिए। ये भी आप एक डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, ओके, और अभी देखते हैं और क्या क्या बचा हमारा। जस्ट यस, देखो ये कंपैरिजन भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, ये कंपैरिजन का जो डायग्राम है, ये डायग्राम आप एग्जाम में बना सकते हो। ओके, अगर कंपैरिजन करने बोला तो, लेकिन आपको थियरी वाइज तो लिखना ही है। सिर्फ ये डायग्राम बनाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, सिर्फ ये टेबल बना दोगे तो आपको इतना इजीली मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको थियरी भी लिखना है उसका और ये भी करना है। ठीक है, तो सीटेन नंबर ऑफ फ्यूल, सीटेन नंबर अगर बढ़ जाता है तो इफेक्ट ऑन द डिले पीरियड क्या है, डिले पीरियड कम हो जाता है। ओके, इफेक्ट ऑफ वेरिएबल डिले पीरियड। ठीक है, तो ये एक टेबलाइज फॉर्म में उसको उसने बना के दिया है। ठीक है, सीटेन नंबर ऑफ फ्यूल जो है अगर वो बढ़ रहा है, ठीक है, सीटेन नंबर ऑफ इंक्रीज इन द वेरिएबल, देखो यहाँ पर इंक्रीज इन द वेरिएबल बताया है। ओके, तो सीटेन नंबर अगर आपका बढ़ रहा है तो डिले पीरियड कम हो जा रहा है और वो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर को भी कम कर दे रहा है, वो तो कम टेम्परेचर पे वो जल जाएगा, तो हमें वो फायदा देगा। इंजेक्शन प्रेशर बढ़ा दिया तो डिले पीरियड को कम कर रहा है। अगेन ग्रेटर सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, मैंने बताया था ग्रेटर सरफेस बाय वॉल्यूम रेशियो चाहिए रहता है हमें, ऐसा इंजन में बताया था, हैंस लेस फिजिकल डिले। इंजेक्शन एडवांस एंगल क्या है, इंजेक्शन एडवांस एंगल अगर बढ़ रहा है तो हमारा डिले पीरियड बढ़ जा रहा है। ओके,
तो ये हमें क्या कर रहा है, नुकसान दे रहा है। इंजेक्शन हमें जल्दी नहीं देना है, प्रेशर एंड टेम्परेचर लोअर हो जाता है व्हेन इंजेक्शन बिगिंस। कंप्रेशन रेशियो अगर बढ़ा रहे हैं तो डिले पीरियड कम हो जा रहा है। ओके, इंक्रीज एयर टेम्परेचर एंड प्रेशर reduces the auto ignition temperature। तो ये आप डायग्राम है ना, एक सपोर्टिंग पे आप ये जो है ना, ये टेबुलर फॉर्म में उसको बता सकते हो सपोर्टिंग में। लेकिन ये सारी चीजें ना आपको थियरी में पॉइंट वाइज लिखनी है। अगर आप इस तरह से सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हो ना, तो एग्जामिनर हो सकता है आपको कम मार्क्स दे, अगर थियरी पेपर हो रहा है तो। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपको थियरी पेपर ना देना पड़े, 4 ऑप्शन हो, 4 ऑप्शन में से एक टिक करना पड़े। क्योंकि अभी फाइनल ईयर का एग्जाम तो वैसे ही हुआ, उन लोग के पास 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से एक टिक करना है उनको। लेकिन उसके लिए आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। ओके, अगर वैसा एग्जाम हुआ तो, क्योंकि उसमें फिर बहुत तरीके से घुमाया जा सकता है। जिसने सीईटी दिया है उसको मालूम होगा, सीएटी जेडब्ल्यू वगैरह दिया होगा तो। ठीक है, राइट टू राइट, रॉन्ग तो रॉन्ग, फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं बहुत इजीली या 0 भी मिल सकते हैं। ठीक है, इनटेक टेम्परेचर, जैकेट वाटर टेम्परेचर, फ्यूल टेम्परेचर, वो सारी चीज़ों के बारे में इधर लिख दिया गया है। तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, ये भी माथुर एंड शर्मा का। ठीक है, और फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है, कंपैरिजन ऑफ नॉकिंग एंड डिटोनेशन। कंपैरिजन ऑफ नॉकिंग एंड डिटोनेशन, तो ये भी, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ऐसा इंजन है, in SI engine the detonation occurs near the end of the combustion, whereas in CI engine detonation occurs near the beginning of the combustion। ठीक है, ये मालूम है, ये समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। डिटोनेशन जो है ऐसा इंजन में शुरुआत में नहीं होता, वो एंड पार्ट में होता है। तो ये डायग्राम आपको बना के शो करना है अगर कंपैरिजन पूछा तो, कि ऐसा इंजन है तो हमारा कर्व ऐसा जाता है, अगर डिटोनेशन हो रहा है तो ऐसा जाता है, और अगर सीआई इंजन है तो उसमें हमारा कर्व ऐसा जाता है। ओके, लाइक दिस, शुरुआत में ही नॉकिंग हो जाती है और उसके बाद में प्रेशर ऐसे रिलीज होता है। तो ये सीआई का है और ये नीचे वाला एसआई का है। गेटिंग ऑल ऑफ यू? तो ये डायग्राम, 2 डायग्राम आपको बना के बताने हैं। ओके, कि ये हमारा कंपैरिजन है सबसे पहले, और उसके अंदर फिर आप ऐड भी कर सकते हो कि ये पॉइंट मेरा टीडीसी है, ये प्रेशर क्रैंक एंगल प्रेशर वर्सेस क्रैंक एंगल डायग्राम है। ओके, यहाँ पे आप बता सकते हो कि मेरा इग्निशन जो है, स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन जो है, वो स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन यहाँ पर हुआ था, ये पॉइंट पे स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन हो रहा है। ओके, उसके बाद में प्रेशर राइज हो रहा है, स्टार्ट ऑफ कंबशन मेरा ये पॉइंट पे हो रहा है। ओके, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। ये ऐसा इंजन है नीचे वाला, तो आप ये बता सकते हो कि मेरा इग्निशन ये पॉइंट पे हो रहा है। गेटिंग ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो स्टार्ट ऑफ इग्निशन। ओके, ये सारी डायग्राम्स आपको है ना माथुर एंड शर्मा और या फिर उसमें से मिल जाएंगे, गणेशन में से, टेक मैक्स में नहीं मिलेंगे। ठीक है, और डायग्राम्स नहीं होंगे तो देखो कम मार्क्स ही मिलेगा। ओके, और ऐसे भी है, ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस, अगर समझो अगर हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है तो फिर ऐसा भी होता है कि डायग्राम देके भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि ये डायग्राम किसका है, क्या है। ओके, वो सारी चीजें भी हो रही। फिर नेक्स्ट, डिटोनेशन इन द, अगर कंपैरिजन की बात करें तो सेकंड पॉइंट में ये लिख सकते हो, डिटोनेशन इन द एसआई इंजन इज ऑफ होमोजीनियस चार्ज। डिटोनेशन किसका हो रहा है? होमोजीनियस चार्ज का, कॉजिंग वेरी हाई रेट ऑफ प्रेशर राइज एंड वेरी हाई मैक्सिमम प्रेशर। ठीक है, detonation in SI engine is of a homogeneous charge causing very high rate of pressure rise and very high maximum pressure। बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा है because of homogeneous charge। okay, but in case of CI engine the fuel and air are imperfectly mixed। imperfectly mixed है, वहां पे heterogeneous mixture है, properly mixed नहीं है। ऐसा इंजन में प्रॉपरली मिक्स्ड रहता है एयर फ्यूल रेशियो, एयर फ्यूल मिक्सचर, वो पूरी तरह से मिक्स रहता है और फिर वो जलता है। ठीक है, यहाँ पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इम्परफेक्टली मिक्स्ड है, एंड हेंस द रेट ऑफ प्रेशर राइज इज नॉर्मली लोअर। प्रेशर राइज जो होता है डिटोनेशन में या नॉकिंग में, सीआई इंजन में जो प्रेशर राइज हो रहा है डिटोनेशन के टाइम पे, ये वो कंपैरेटिवली एसआई के मुकाबले में लोअर है। समझ में आ रहा है? नॉकिंग में जो प्रेशर राइज हो रहा है वो कम है,
और डिटोनेशन में एसआई इंजन के डिटोनेशन में जो प्रेशर राइज हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है। क्यों ज्यादा हो रहा है? क्योंकि एसआई इंजन में हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है, वो इजीली मिल जा रहा है और वो ज्यादा अच्छे से जल रहा है, ज्यादा प्रेशर दे रहा है। तो नॉकिंग में ये जो नॉकिंग है ऊपर वाला सीआई वाला, उधर प्रेशर इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा नॉकिंग में, लेकिन डिटोनेशन में बहुत ज्यादा बढ़ेगा। गेटिंग ऑल ऑफ यू? ठीक है। फिर सीआई इंजन में फ्यूल इज इंजेक्टेड इनटू द सिलेंडर ओनली at the end of the compression stroke, so therefore there is no question of pre-ignition or premature ignition as in the SI engine. ठीक है। SI इंजन में डिटोनेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्यूल पहले ही जल जा रहा है। फ्यूल क्या हो रहा है? पहले ही जल जा रहा है और फिर वो वेव्स टकरा रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डिटोनेशन। तो सीआई इंजन में वो सारी चीजें होने ही नहीं वाली। ये आप कंपैरिजन में लिख सकते हो अगर क्वेश्चन आया तो। क्वेश्चन आता है ऐसा, कंपेयर नॉकिंग एंड डिटोनेशन ऑफ एसआई एंड सीआई इंजन। ओके, तो वहां पे आप लिख सकते हो कि सीआई इंजन में फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है सिलेंडर में एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक, पहले से नहीं है फ्यूल अवेलेबल, तो इसलिए यहाँ पे प्री इग्निशन यानी फ्यूल के वेव्स वहां पर, ओके, फ्यूल के जो वेव्स है वो रीच करने से पहले ही अगर फ्यूल जल जाता है तो उसको बोलते हैं प्री इग्निशन या प्री मैच्योर इग्निशन। तो वो चीज सीआई में पॉसिबल ही नहीं है। गेटिंग ऑल ऑफ यू? ये जो चीज मैंने बताई थी, ये जो दोनों वेव्स टकरा रहे हैं, ओके, तो ये चीज सीआई में पॉसिबल ही नहीं है। सीआई में जो नॉकिंग है वो फ्यूल के एक्यूमुलेशन की वजह से हो रहा है, ओके, और स्टार्ट ऑफ द कंबशन में ही वो सीआई में होता है। ओके, ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। ठीक है। उसके बाद में और एक चौथा पॉइंट क्या बता रहा है कि in the SI engine it is relatively easy to distinguish between the knocking and non knocking operation। ठीक है, SI इंजन में क्या है, थोड़ा सा आसान है एज कंपेयर टू सीआई में, आसान है क्योंकि अगर SI इंजन में अगर डिटोनेशन हो रहा है या फिर कोई ऐसा इंजन है जिसमें डिटोनेशन नहीं हो रहा है, तो अगर कोई एक्सपर्ट है वो इजीली पता कर लेगा। ठीक है, लेकिन अगर सीआई इंजन है, ठीक है, सीआई इंजन है, उधर पता करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि इग्निशन स्टार्ट ही नहीं हुआ, उसके पहले ही वहां पे नॉकिंग हो जाती है। इग्निशन शुरुआत में ही, यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड में टॉप में क्या हो रहा है, इग्निशन स्टार्ट हुआ, इंजेक्शन स्टार्ट हुआ, कंबशन स्टार्ट हुआ, वैसे ही नॉकिंग भी शुरू हो जाती है। तो सीआई इंजन में रेट ऑफ प्रेशर पर डिग्री ऑफ क्रैंक एंगल थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो इसलिए ऑडिबल नॉइज नहीं होती है, ऑडिबल नॉइज नहीं होती है, तो इसलिए वहां पे डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर ये नॉइज बढ़ जा रही है, एक्सेसिव वाइब्रेशन हो रहा है, तो तब नॉकिंग होती है। ठीक है, और ये भी बता रहा है कि मैक्सिमम रेट ऑफ प्रेशर राइज इन सीआई इंजन में रीच एज हाई एज 10 बार पर क्रैंक डिग्री एंगल। ओके, समझ में आया ये सब लोगों को? तो ये कंपैरिजन अगर पूछा तो आपको कंपैरिजन लिखना है, और फिर आप ये भी बता सकते हो कि आपका टेबल जो है ना, ये टेबल में आप, ये ऐसा टेबल आप उसके लिए भी बता सकते हो कि एसआई के लिए ऐसा है, अगर सीटेन नंबर बढ़ा तो क्या होगा इंजेक्शन प्रेशर,